मॉलिक्यूलर एनालिसिस ने शो किया है कि प्रीकर्सर लेजन जो है ना ऑफन पोजेस करती हैं कुछ जेनेटिक लेजन्स फाउंड इन देयर एसोसिएटेड कैंसर डिस्कस लेटर। हाउएवर प्रोग्रेशन कैंसर की इनएविटेबल नहीं है और ये इम्पोर्टेंट है टू रिकॉग्नाइज द प्रीकर्सर लेजन क्योंकि देयर रिमूवल या रिवर्सल लोअर कर देता है कैंसर का रिस्क। मैनी डिफरेंट प्रीकर्सर जो लेजन्स हैं ना वो डिस्क्राइब हुई हैं। अमंग द मोस्ट कॉमन फॉलोइंग है, देखें ये है स्क्वामस मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया ऑफ द ब्रोंकाइल म्यूकोजा। ये ना हैबिचुअल स्मोकर्स में देखा गया है, रिस्क फैक्टर है फॉर द लंग कार्सिनोमा। इसके अलावा एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और डिस्प्लेजिया ना वुमेन में देखी गई है विद अनअपोज्ड ईस्ट्रोजेनिक स्टिमुलेशन के साथ, जो कि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए के रिस्क फैक्टर है। ल्यूकोप्लेकिया ओरल कैविटी का, वल्वा का, पेनिस का भी प्रोग्रेस कर सकता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में। इसके अलावा विलस एडिनोमा कोलन का भी हाई रिस्क रखता है फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ द कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। इन दिस context it also may be asked what is the risk for the malignant change in a benign neoplasm, या फिर कहा जा सकता है डिफरेंटली, आर benign tumor pre-cancers? In general answer is no, लेकिन inevitably there are exception and perhaps ये better है to say that each type of the benign tumor associated होता है with particular level of risk, range कर सकता है from high to virtually non-existent। एज साइटेड अर्लियर, एडिनोमा कॉलन के जैसे इनलार्ज करेंगे अंडरगो कर सकते हैं मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन अप टू 50% ऑफ द केसेस। बाय कंट्रास्ट मैलिग्नेंट चेंज जो है वो एक्सट्रीमली रेयर होता है इन लियोमायोमा ऑफ द यूट्रस। अब हम आ जाते हैं इंटरेक्शन बिटवीन द इन्वायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर। देखिए कैंसर बिहेव करते हैं लाइक एन इनहेरिटेड ट्रेट इन सम फैमिलीज, यूजुअली ड्यू टू द जर्म लाइन म्यूटेशंस की वजह से जो अफेक्ट करती हैं फंक्शन ऑफ अ जीन को, जो सप्रेस करता है कैंसर को, द सो कॉल्ड ट्यूमर सप्रेसर जीन, जो हम बाद में देखेंगे। What then can be said about the influence of the heredity on the sporadic malignant neoplasm, which constitute roughly 95% of the cancer in the US? While the evidence suggest करते हैं कि sporadic cancer जो हैं वो largely attribute होते हैं to the environmental factor या फिर acquired predisposing condition, lack of family history जो है वो preclude नहीं करती inherited component को। It may be in fact डिफ़िकल्ट टू टीज आउट हेरिडिटरी एंड जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये फैक्टर ऑफन इंटरेक्ट करते हैं। सच इंटरेक्शन में बी पार्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स जब ट्यूमर डेवलपमेंट अफेक्ट हो बाय स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मल्टीपल जीन्स। फर्दरमोर जेनेटिक फैक्टर अल्टर कर सकते हैं रिस्क फॉर डेवलपिंग इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड कैंसर्स। इंस्टेंसेस जहाँ पे ये होल्ड करता है ट्रू often involve inherited variation in the enzymes such as component of the cytochrome P450 system that metabolize the pro-carcinogens to active carcinogen. Conversely, जो environmental factor हैं वो influence कर सकते हैं risk for developing the cancer even individuals में जो कि inherit करते हैं well defined cancer genes को भी। For instance, जिससे breast cancer है उसका risk female में जो inherit करती हैं mutated copies BRCA1 की या फिर BRCA2 tumor suppressor gene की, discuss later, is almost 3-fold higher for the woman born after 1940 में than for the woman born before that year, perhaps क्योंकि changes in the reproductive behavior या फिर increase obesity का in more recent time। समरी देखें तो देखिए एपिडेमियोलॉजी कैंसर की क्या है, इंसिडेंस कैंसर का वेरी करता है एज, जियोग्राफिक फैक्टर, जेनेटिक बैकग्राउंड के हिसाब से। जियोग्राफिक वेरिएशन कैंसर इंसिडेंस की रिजल्ट करती है मोस्टली फ्रॉम डिफरेंट इन्वायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से। कैंसर किसी भी एज में हो सकता है लेकिन ये ज़्यादातर कॉमन है ओल्डर एडल्ट्स में। इन्वायरमेंटल फैक्टर जो इम्प्लिकेटेड होते हैं इन कार्सिनोजेनेसिस उनमें इन्फेक्शस एजेंट्स आ जाते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, डाइट, ओबेसिटी, रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री एंड एक्सपोजर टू द कार्सिनोजन। कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है सर्टेन टिश्यूज़ में इन सेटिंग ऑफ द इंक्रीज्ड सेलुलर प्रोलिफरेशन, जो कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन या हार्मोनल स्टिमुलेशन की वजह से होती है। एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग भी डेवलप कर सकती है मॉर्फोलॉजिक चेंजेस जो कि सिग्निफाई करते हैं इंक्रीज्ड रिस्क फॉर डेवलपिंग कैंसर, जैसे कि इस तरह की लेजन जो है वो रेफ़र होती है एज प्रीकर्सर लेजन्स। रिस्क फॉर द डेवलपिंग कैंसर मॉडिफाई होता है बाय इंटरेक्शन बिटवीन द इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स एंड जेनेटिक वेरिएंट्स। अब आ जाते हैं हम कैंसर जीन्स पे। देखिए it could be argued that proliferation of the literature on the molecular basis of the cancer has outpaced the growth of even the most malignant of the tumor. Researchers ने और students alike can easily get lost in the growing forest of information, लेकिन it has become eminently clear कि कैंसर जो है वो
डिजीज़ है जो कि म्यूटेशन की वजह से होती है, जो अल्टर करती है फंक्शन ऑफ अ फाइनाइट सबसेट ऑफ 20,000 या 100 ह्यूमन जीन्स का, उनका फंक्शन को अल्टर करती है। फॉर सिंप्लिसिटी हम रेफ़र करेंगे इन जीन्स को एज कैंसर जीन्स। कैंसर जीन जो है ना वो डिफाइन होते हैं एज अ जीन जो कि रिकरेंटली अफेक्टेड हों बाय जेनेटिक एबरेशन इन द कैंसर्स, प्रेजम्यूबली क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करते हैं डायरेक्टली टू द मैलिग्नेंट बिहेवियर ऑफ द कैंसर सेल। पॉजिटिव म्यूटेशन जो कि राइज देती हैं टू द कैंसर जीन्स, वो अक्वायर्ड हो सकती हैं बाय द एक्टिवेशन इन्वायरमेंटल एजेंट्स की, जैसे कि कोई केमिकल, रेडिएशन, वायरसेस जो स्पॉन्टेनियस हो या फिर वो इनहेरिट हो जर्म लाइन में। अगर इस तरह की म्यूटेशन ड्राइव करवाती हैं कार्सिनोजेनेसिस, अ की प्रेडिक्शन इज़ दैट हर सेल जो है इंडिविजुअल ट्यूमर is in an individual tumor should share the mutation that were present in the founding cell at the time of transformation के दौरान। ये एक्सपेक्टेशन रियलाइज हुई है सारे ट्यूमर्स में जो कि सिस्टेमिकली एनालाइज होते हैं जीनोमिक सीक्वेंसिंग के हिसाब से, प्रोवाइड करते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द हाइपोथेसिस कि कैंसर रूट है जेनेटिक डिजीज़ की। कैंसर जीन नंबर हंड्रेड्स में और नए वाले स्टिल डिस्कवर हो रहे हैं। ना कि सिर्फ ये जीन्स न्यूमरस हैं, लेकिन मैनी को अनप्रोनाउंसिएबल एक्रोनिम है फॉर द नेम्स जो कि डिफ़िकल्ट हैं टू रिमेंबर इवन फॉर द एफिशोनाडो। एक तरीका टू सिंप्लीफाई दिस कॉम्प्लेक्सिटी है कि कंसीडर करें कि कैंसर जीन फाल करते हैं इनटू वन ऑफ द 4 मेजर फंक्शनल क्लासेस में। सबसे पहले हैं ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन जीन्स हैं जो कि इंड्यूस करवाते हैं ट्रांसफॉर्म्ड फिनोटाइप जब एक्सप्रेस होते हैं सेल्स में बाय प्रोमोटिंग द इंक्रीज्ड सेल ग्रोथ। मेजर डिस्कवरी कैंसर की थी रियलाइजेशन के ऑन्कोजीन्स जो हैं वो म्यूटेटेड हैं या ओवर एक्सप्रेस्ड वर्जन हैं नॉर्मल सेलुलर जीन्स के, म्यूटेटेड या ओवर एक्सप्रेस्ड, जो कहलाए प्रोटो ऑन्कोजीन्स। मोस्ट ऑन्कोजीन्स जो हैं वो इनकोड करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो पार्टिसिपेट करते हैं प्रो ग्रोथ सिग्नलिंग पाथवेज में, या फिर वो फैक्टर्स जो इन्हेंस करते हैं सेल का सर्वाइवल। ये कंसीडर होते हैं एज अ डोमिनेंट जीन क्योंकि म्यूटेशन इन्वॉल्व करती है सिंगल अलील, वो सफिशेंट होती है टू प्रोड्यूस अ प्रो ऑन्कोजेनिक इफेक्ट, इतनी काफ़ी होती है वो। फिर आते हैं दूसरी है ऑन्कोजीन के बाद ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये वो जीन है जो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं अनकंट्रोल्ड, प्रिवेंट करते हैं अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को जब म्यूटेटेड हों या फिर अगर लॉस्ट हो जाए सेल में से, तो ये ट्रांसफॉर्म्ड फिनोटाइप को अलो करेंगे टू डेवलप। ऑफन दोनों नॉर्मल अलील ट्यूमर सप्रेसर जीन के डैमेज होने चाहिए ताकि ट्रांसफॉर्मेशन हो। ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है वो प्लेस कर सकता है इनटू 2 जनरल ग्रुप, एक गवर्नर्स जो कि एक्ट करते हैं इंपॉर्टेंट ब्रेक्स की तरह ऑन द सेलुलर प्रोलिफरेशन, उसको ब्रेक की तरह रोकेंगे, और दूसरे गार्डियंस जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सेंसिंग द जीनोमिक डैमेज को, उसको डैमेज को सेंस करेंगे। कुछ गार्डियन जीन्स इनिशिएट करवाते हैं कोरियोग्राफ अ कॉम्प्लेक्स डैमेज कंट्रोल रिस्पॉन्स दैट लीड टू द cessation of the proliferation of if the damage is too great to be repaired or to induce apoptosis। फिर हैं जीन्स जो कि रेगुलेट करवाते हैं एपोप्टोसिस, ये 3rd क्लास है। अब देखिए प्राइमरीली ये एक्ट करते हैं एनहेंसिंग द सेल सर्वाइवल रादर देन स्टिमुलेटिंग द प्रोलिफरेशन पर से। अंडरस्टैंडेबली जीन्स इस क्लास के जो प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द अपोप्टोसिस वो ऑफन ओवर एक्सप्रेस हो जाते हैं कैंसर सेल्स के अंदर, जबकि वो जो प्रमोट करते हैं अपोप्टोसिस को वो अंडर एक्सप्रेस हो जाते हैं या फंक्शनली इनएक्टिव हो जाते हैं म्यूटेशंस की वजह से। ठीक है, फिर है लास्ट टू दिस लिस्ट may now be added the genes that regulate interaction between the tumor cells and host cell। देखिए ये जो जीन्स हैं ये आल्सो रिकरेंटली म्यूटेटेड हैं या फिर फंक्शनली अल्टर्ड हैं इन सर्टेन कैंसर्स। ठीक है, पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इसमें जीन्स हैं जो इन्हेंस करते हैं या इनहिबिट करते हैं रिकग्निशन ऑफ द ट्यूमर सेल्स को बाय द होस्ट इम्यून सिस्टम। मोस्ट इंस्टेंसेस में जो म्यूटेशंस होती हैं जो गिव राइज देती हैं कैंसर जीन्स को वो एक्वायर्ड होती हैं ड्यूरिंग द लाइफ और ये कन्फाइंड होती हैं कैंसर सेल्स में। हावेवर कॉजेटिव म्यूटेशन समटाइम जो है ना इनहेरिट होती हैं जर्म लाइन में और इसीलिए प्रेजेंट होती हैं इन द एवरी सेल ऑफ द बॉडी, प्लेसिंग द अफेक्टेड इंडिविजुअल एट हाई रिस्क फॉर डेवलपिंग कैंसर। अंडरस्टैंडेबली फैमिलीज जिनमें जर्म लाइन की म्यूटेशंस पास होती हैं जनरेशन टू जनरेशन, वो कैंसर बिहेव करते हैं इनहेरिटेड ट्रेट की तरह
अब ये टेबल देखें 6.4, इस पर इनहेरिटेड प्री डिस्पोजिशन टू कैंसर दिखाई गई है। इनहेरिटेड प्री डिस्पोजिशन है ऑटोसोमल डोमिनेंट कैंसर सिंड्रोम की। इसमें देखें रेटिनोब्लास्टोमा में जीन RB होता है, लीव-फ्रोमेनी सिंड्रोम में TP53, मेलानोमा में CDKN2A। ये सारे BCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस कोलन कैंसर में APCs, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1 and 2, NF1 NF2, ब्रेस्ट एंड ओवेरियन में BRCA1 BRCA2, मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया में MEN-I-RET दूसरा है। हेरिडिटरी नॉन पोलिपोसिस कोलन कैंसर में MSH2, MLH1, MSH6, नीवोइड बेसल सेल कार्सिनोमा सिंड्रोम PTCHI। ऑटोसोमल रिसेसिव सिंड्रोम डिफेक्टिव DNA रिपेयर में देखें तो जीरोडर्मा पिगमेंटोसा में डाइवर्स जीन्स इन्वॉल्व होते हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में। अटेक्सा टेलेंजिएक्टेसिया जो है उसमें ATM, ब्लूम सिंड्रोम में BLM, फैनकोनी अनीमिया में डाइवर्स जीन इन्वॉल्व होते हैं इन द रिपेयर ऑफ द DNA क्रॉस लिंक्स। We will touch on the important familial cancer syndrome and associated gene और जो कैंसर जो later in this chapter. Presented next is the discussion of the varied genetic lesion जो underlie करती हैं altered cancer gene expression को और function को। सबसे पहले है genetic lesions in the cancer। देखिए genetic changes जो found होते हैं ना कैंसर में वो vary करते हैं point mutation से लेके involving the single nucleotide से लेके to the abnormality large enough to produce gross changes जो बना दे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में। सर्टेन न्यूप्लाज्म्स में जेनेटिक एबनॉर्मलिटी नॉन रैंडम होती हैं और हाईली कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। स्पेसिफिक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ आइडेंटिफाई हुई हैं कुछ ल्यूकीमिया और लिम्फोमा में और ये बढ़ रही है नंबर में इन नॉन हिमेटोपोइटिक ट्यूमर्स में, जबकि बाकी ट्यूमर्स में ये कैरेक्टराइज होती है पार्टिकुलर पॉइंट म्यूटेशंस की तरह। ये बिलीव हुआ है कि सारे रिकरेंट जेनेटिक चेंजेस अल्टर कर देते हैं एक्टिविटी ऑफ वन या मोर कैंसर जीन्स की इन अ फैशन जो देता है अफेक्टेड सेल को सिलेक्टिव एडवांटेज, प्रेजुमेबली बाय कंट्रीब्यूटिंग टू वन और मोर ऑफ द हॉलमार्क ऑफ कैंसर। अब आते हैं ड्राइवर एंड पैसेंजर म्यूटेशंस पे। फॉलोइंग सेक्शन में हम ब्रीफली रिव्यू करेंगे टाइप ऑफ म्यूटेशन जो कि कॉमनली पाई जाती हैं कैंसर्स में, क्योंकि ऐसा बिफोर डूइंग सो हाउएवर हमें पहले टच करना चाहिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ड्राइवर म्यूटेशंस का और पैसेंजर म्यूटेशन का। देखिए ड्राइवर म्यूटेशन होती हैं वो जो अल्टर कर देती हैं फंक्शन ऑफ कैंसर जीन्स एंड देयर बाय डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती हैं टू द डेवलपमेंट या प्रोग्रेशन ऑफ अ गिवन कैंसर जीन्स का। ठीक है, ये यूजुअली एक्वायर होती हैं, जैसा हमने पहले बताया ओकेजनली इनहेरिट होती हैं। बाय कंट्रास्ट जो पैसेंजर म्यूटेशन है ये एक्वायर्ड होती हैं, ये न्यूट्रल होती हैं इन टर्म ऑफ फिटनेस और ये अफेक्ट नहीं करती सेलुलर बिहेवियर को। दे जस्ट कम अलोंग फॉर द प्रोवर्बियल राइड, क्योंकि ये रैंडम होती हैं। पैसेंजर म्यूटेशन जो है ना वो स्प्रिंकल होती है थ्रू आउट द जीनोम, जबकि ड्राइवर म्यूटेशन जो है वो टेंड टू बी टाइटली क्लस्टर होती है सिर्फ कैंसर सेल जीन्स के अंदर, इंटायर जीनोम में नहीं, कैंसर जीन के अंदर। कौन सी ड्राइवर? ये अब अप्रिशिएट हुआ है कि पार्टिकुलरली कैंसर जो कॉज होता है कार्सिनोजन के एक्सपोजर से, जैसे कि मेलानोमा हो गया, स्मोकिंग रिलेटेड लंग कैंसर हो गया, तो पैसेंजर म्यूटेशन ग्रेटली आउट नंबर करती है ड्राइवर म्यूटेशंस को। डिस्पाइट कि इनके अपेरेंटली इनोक्यूस नेचर है, पैसेंजर म्यूटेशंस नेवरथलेस प्रूवन हुई हैं टू बी इम्पोर्टेंट इन सेवरल वेज। सबसे पहले है इन कार्सिनोजन एसोसिएटेड कैंसर में म्यूटेशनल एनालिसिस ने प्रोवाइड किए हैं डेफिनेटिव एविडेंस कि मोस्ट जीनोमिक डैमेज जो है वो डायरेक्टली कॉज होता है कार्सिनोजन की वजह से इन क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल कि बिफोर सीक्वेंसिंग मेलानोमा जीनोम्स की पॉजिटिव रोल सन एक्सपोजर का इस कैंसर में डिबेट हुआ। ये नो लॉन्गर सो है एज मोस्ट मेलानोमा को थाउजेंड्स ऑफ म्यूटेशंस हैं ऑफ टाइप जो कि स्पेसिफिकली लिंक्ड हैं टू डैमेज कॉज्ड बाय यूवी लाइट। दूसरा है अ सेकेंड मोर निफेरियस इफेक्ट पैसेंजर म्यूटेशन का है कि ये क्रिएट करती हैं जेनेटिक वेरिएंट्स जो कि वाइल इनिशियली न्यूट्रल होते हैं लेकिन प्रोवाइड कर सकते हैं ट्यूमर सेल्स विद सिलेक्टिव एडवांटेज इन द सेटिंग ऑफ थेरेपी। एविडेंस इसका आता है फ्रॉम द DNA sequence analysis of the tumors at the time of recurrence after drug therapy. Many instances में mutations जो कि लीड करती हैं टू ड्रग रेजिस्टेंस वो फाउंड हुई हैं मोस्ट ट्यूमर सेल्स में। जनरली सेम रेजिस्टेंस म्यूटेशन अफेक्ट कर सकती हैं ऑल्सो फाउंड होती हैं बिफोर द थेरेपी, लेकिन सिर्फ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द सेल्स में।
इस तरह के इंस्टेंसेस में ये अपीयर होता है कि सिलेक्टिव प्रेशर ऑफ थेरेपी कन्वर्ट कर देती है न्यूट्रल पैसेंजर म्यूटेशन को ड्राइवर म्यूटेशन में, टू द बेनिफिट ऑफ द ट्यूमर के लिए एंड द डेट्रीमेंट ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पॉइंट म्यूटेशंस पे। पॉइंट म्यूटेशंस आइदर एक्टिवेट करेंगी या इनएक्टिवेट करेंगी प्रोटीन प्रोडक्ट्स को ऑफ द अफेक्टेड जीन्स, और वो डिपेंड करता है ऑन द प्रिसाइज पोजीशन पे और कॉन्सिक्वेंस। पॉइंट म्यूटेशन कन्वर्ट करेंगे प्रोटो ऑन्कोजीन्स को ऑन्कोजीन्स के अंदर, जनरली प्रोड्यूस करेंगे गेन ऑफ फंक्शन by altering the amino acid residues in the domain that normally hold the protein's activity in check. A cardinal example इसकी point mutations की है कि convert करता है RAS gene को into the cancer gene, one of the most commonest event in the human cancer. By contrast, point mutation as well as larger aberrations जैसे कि insertions हो गई, deletions हो गई in the tumor suppressor gene रिड्यूस कर देती हैं या डिसेबल कर देती हैं फंक्शन ऑफ द इनकोडेड प्रोटीन का। ट्यूमर सप्रेसर जीन जो कि कॉमनली इफेक्ट करता है होता है बाय पॉइंट म्यूटेशन इन कैंसर इज़ TP53, अ प्रोटोटिपिकल गार्डियन टाइप ट्यूमर सप्रेसर जीन, जो कि हम बाद में देखेंगे। जीन रीअरेंजमेंट्स पे आ जाते हैं। देखिए, जीन रीअरेंजमेंट जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशंस की वजह से या फिर इन्वर्जन्स की वजह से। स्पेसिफिक क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन हाईली एसोसिएटेड होती है सर्टेन मैलिग्नेंसी के साथ, पार्टिकुलरली नियोप्लाज्मा जो डिराइव होते हैं हेमेटोपोइटिक सेल्स से एंड अदर काइंड ऑफ मीजनकाइमल सेल्स से। ये अरेंजमेंट जो है ना, रीअरेंजमेंट, ये एक्टिवेट कर देती है प्रोटो ऑन्कोजीन्स को दो तरीक़ों के साथ। पहले देखें, कुछ जीन रीअरेंजमेंट रिजल्ट करती है ओवर एक्सप्रेशन प्रोटो ऑन्कोजीन्स की, के रिमूव कर देती हैं बाय रिमूविंग देम फ्रॉम देयर नॉर्मल रेगुलेटरी एलिमेंट्स, और प्लेस कर देगी उनको अंडर कंट्रोल ऑफ एन इनएप्रोप्रिएट हाईली एक्टिव प्रोमोटर या इन्हेंसर उनके साथ। दो तरह के बी सेल लिम्फोमा प्रोवाइड करते हैं इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल इस तरह के मैकेनिज्म की। मोर देन 90% केसेस बर्किट लिम्फोमा के द सेल हैव ट्रांसलोकेशन उनमें हो जाती है यूजुअली बिटवीन द क्रोमोसोम नंबर 8 एंड 14, जो लीड कर देता है ओवर एक्सप्रेशन MYC जीन की ऑन द क्रोमोसोम नंबर 8 बाय जक्सटापोजिशन विथ इम्यूनोग्लोबुलिन हैवी चेन जीन रेगुलेटरी एलिमेंट्स ऑन द क्रोमोसोम 14। अब फिगर देखें, फिगर 6.14 में क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन एंड एसोसिएटेड ऑन्कोजीन इन क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया एंड बर्किट लिम्फोमा में दिखाए गए हैं। ये देखें, सबसे पहले ये जो है पिक्चर, इसमें नॉर्मल क्रोमोसोम्स दिखाए गए हैं और ये क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। ठीक है, ये देखें, सबसे पहले ये नॉर्मल क्रोमोसोम्स, इसमें 8 और ये 14 वाला, ये बर्किट लिम्फोमा में 8 और ये 14। इसमें देखिए MYC ऑन्कोजीन यहाँ पे इसमें जो है ओवर एक्सप्रेशन इसकी हो जाती है और IgG जीन के साथ, और ये इंक्रीज़ होगा MYC प्रोटीन, इंक्रीज एक्सप्रेशन होगा प्रो ग्रोथ जीन्स का। फॉलिकुलर लिम्फोमा में रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होती है बिटवीन द क्रोमोसोम नंबर 14 एंड 18 और लीड करता है ओवर एक्सप्रेशन एंटी अपॉप्टोटिक जीन BCL2 का ऑन द क्रोमोसोम नंबर 18। ये भी इम्यूनोग्लोबुलिन जीन रेगुलेटरी एलिमेंट से ड्राइव होता है। देखिए, इसमें है BCR, फिर जो ओवर एक्सप्रेस हो जाएगा और फिर जो है वो टायरोसिन काइनेज एक्टिवेशन ऑफ द ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग पाथवे। अदर ऑन्कोजेनिक जीन रीअरेंजमेंट क्रिएट करती हैं फ्यूजन जीन इनकोडिंग नोवल चिमेरिक प्रोटीन्स। मोस्ट नोटेबल इनमें फिलाडेल्फिया PH क्रोमोसोम है इन क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया में, जो कि कंसिस्ट करता है बैलेंस्ड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन क्रोमोसोम 9 और 22 के दरमियान। देखिए फिगर 6.14 में ये है 9 और 22 में जो होती है म्यूटेशन। As a consequence, derivative chromosome 22, the Philadelphia chromosome appear होता है smaller than normal। ये साइटोजेनेटिक चेंज जो है ना वो देखा गया है मोर देन 90% ऑफ द केसेस में क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमा के, और रिजल्ट करता है इन द फ्यूजन ऑफ द पोर्शन BCR जीन के ऑन द क्रोमोसोम नंबर 22 और ABL जीन के ऑन द क्रोमोसोम 9 पर। फ्यू फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम नेगेटिव केसेस हार्बर करते हैं क्रिप्टोजेनेटिकली साइलेंट BCR ABL फ्यूजन जीन प्रेजेंस, जिसकी सीन क्वा नॉन ऑफ क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया है। हम बाद में देखेंगे BCR ABL फ्यूजन जीन इनकोड करता है नोवल टायरोसिन काइनेज को विथ पोटेंट ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी।
लिम्फोइड ट्यूमर मोस्ट कॉमनली एसोसिएट होते हैं रिकरेंट जीन रीअरेंजमेंट के साथ। ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है क्योंकि नॉर्मल लिम्फोसाइट एक्सप्रेस करते हैं स्पेशल एंजाइम्स जो कि पर्पसफुली इंट्रोड्यूस करते हैं डीएनए ब्रेक्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन या टी सेल रिसेप्टर जीन रिकम्बिनेशन। रिपेयर इन डीएनए ब्रेक्स का